जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है कि आप सभी अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम आप व्यस्त होंगे, क्योंकि रीज़निंग का पेपर में आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारा आपसे संपूर्ण विश्वास है कि एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आप किस इस सीरीज़ को यदि एक बार देख लेते हैं, एक बार, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और आप सभी जो भी मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए पूरी ताकत आप झोंक दें। तो आइए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाए, और जो ही इसमें टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे कौन कौन सी अप्रोच किस प्रश्न में लग रही है। देखिए, 40 2 और 6 का प्रयोग करके कैसे आ सकता है, परंतु आ सकता है 6 को देखकर। रीजनिंग, मैं बार बार कहता हूँ, रीजनिंग एक नज़रिया है, आपकी नज़रों का एक खेल है रीजनिंग। यदि आपकी नज़रें आप किसी भी संख्या को देखने का आपका नज़रिया यदि सटीक है, तो आपका प्रश्न बड़े आसानी से बन जाएगा। देखिए, 40 तो आप 6 देखो तो आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं, 6 के स्क्वायर करने से 40 बन सकता है। तो उसी प्रकार 25, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 36। तो इसी प्रकार यदि 64 और 36 कर देते हैं, तो पूरा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से अगले प्रश्न में देखिए, इसमें आपको देखने की यह आवश्यकता है कि देखिए, ए बी ए ई सी ए किस प्रकार से और जे एफ डी लिखा है। तो देखिए, रीजनिंग एक नज़रिया है, नज़रों का इसमें खेल रहता है, आपके नॉलेज के साथ नज़रों का खेल रहता है। आप यदि देख पा रहे हो, तो यदि यहाँ पर देखिए एक संख्या, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो कारण क्या है, जब एक ही संख्या को हम पकड़ लें, इसका हम यदि प्लेस वैल्यू, आपको रीजनिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। 10 नंबर पर आता है, तो यदि हम इसको करें तो 6 और डी 4 नंबर पर आता है, तो टोटल 10 आ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी एक नंबर पर 5 1 6 3 9 1 10 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 10 आएगा। इसमें हम डी डी हमारा 4 नंबर पर और प्लस 5 नंबर पर एफ ई होता है, तो हम 5 4 9, तो हमारा बचा एक। तो यदि हम ए का फिलअप कर दें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यदि हम इसमें ए लिख दें, तो हमारा राइट आंसर मिल सकता है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करने के लिए इस प्रकार के आपको चिन्ह को बदलना है। देखिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, वहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, और जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जहाँ पर डिवाइड का है वहाँ पर प्लस कर देते हैं, जहाँ प्लस का है माइनस कर देते हैं। तो आपको पता हो वी वी ओ डी एम एस का नियम लगेगा इसमें भी। देखिए, 3 और 4, 3 चौक 12, 12, फिर उसके बाद 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 में यदि हम जोड़ेंगे 25, तो 125 आएगा। कितना, 125। 125 से यदि हम 25 घटा देते हैं, तो हमारा राइट आंसर 100 आता है। 100 हमारा राइट आंसर क्या होगा, 100। इस प्रकार से इसमें भी सेम आपको वहाँ पर पेपर में पूरा इसको लिखने नहीं बैठ जाना है, आपको किसी ना किसी तरह से जो है इसमें यह देखना है, इसकी जो सिंबल है इसको वहीं पर आपको बदल देना है। कहाँ पर, वहीं बदल देना है। देखिए, जैसे 20 प्लस की जगह पर हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। फिर माइनस के स्थान पर हमारा क्या होता है, गुणा। फिर उसके बाद गुणा के स्थान पर जोड़ होता है। फिर भाग के स्थान पर हम घटाना कर देते हैं। देखिए, 10, तो यहाँ पर आ गया 20, 20 धामा 200, 20 और 25 कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। 500 में यदि हम 60 जोड़ेंगे, तो 560 हो जाता है। यदि हम इसमें से 20 घटा लें, 540 हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों को यहीं पर बना लेना है। देखिए, 125, देखिए माइनस के स्थान पर हम प्लस कर देते हैं,
जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भाग कर देते हैं, क्या माइनस के स्थान पर भाग कर देते हैं, और गुणा के स्थान पर हम प्लस कर देते हैं, और डिवाइड के स्थान पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस के स्थान पर हम माइनस कर देते हैं। 5 ये हो गया 25, 25 प्लस 113, हम इसको 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 हम 130 हो गया, 130 155 हो गया, कितना 155, 155 में से यदि हम 28 घटा देंगे, 155 में से यदि हम 28 घटाएंगे तो 7 हमारा यूनिट डिजिट 7 आएगा, और हम ऑप्शन सी को हम क्लिक करके निकल जाएंगे आगे। उस प्रकार से इसमें भी आपको देखना है, इसमें दर्पण छवि लगी हुई है, दर्पण आपको मिरर इमेज का यह प्रश्न है, इसमें आपको देखने में विशेष सावधानी आपको बरतनी है। देखिए जब दर्पण इस तरह लगा हुआ है तो आपको ऑब्वियस सी बात हो पता हो जो है इस प्रकार से पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। देखिए ऑप्शन हमारा यह ऑप्शन हो नहीं सकता, यह ऑप्शन बिल्कुल उल्टा है, यह ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए इसमें तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाम में हम कोई अप्रोच लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, फिर भी हमारा उत्तर बड़े ही आसानी से आ गया। आपको उसमें देखने का यदि तरीका, आपका नज़रिया यदि आपका ठीक है प्रश्नों को देखने का, तो आप बाजी मार सकते हैं, आपका 100% आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए ई इस प्रकार से आपका यह ऑप्शन तो होगा नहीं बिल्कुल भी, और यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, और यह ऑप्शन सेम इसी तरह नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका होगा। परंतु देखना है सी में है, सी इस प्रकार से आपको प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाना है, यह नहीं कि आप इसको बनाने बैठ जाए, बनाना नहीं है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर देने से, हटा देने से भी आपका प्रश्न का जवाब बड़े ही सरलतापूर्वक आपको मिल जाता है। देखिए कथन निष्कर्ष के प्रश्न तो आपके इसमें बहुत आते हैं, कथन पूर्व धारणा वाले। मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, ऐसा कथन में कहा गया है। परंतु आपको विशेष ध्यान यह देना है कि कथन के ही अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है, यह नहीं कि आप मुंबई और बेंगलुरु के लिए टिकट ट्रेन चेक करने लगे और कहें कि हम ट्रेन चेक करेंगे है कि नहीं। आपको कथन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़ी है। देखिए हवाई सेवा से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तभी तो हवाई सेवा की चर्चा की जा रही है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। देखिए कोई अन्य साधन की आवश्यकता इसमें यदि नकारात्मक, तो पूर्व धारणा में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन ए जो निहित है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहे हैं सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, तो केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। देखिए जब यहाँ पर केवल कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हम आपको लिखा देंगे, बता देंगे, जो शब्द लग जाए तो निश्चित है कि वह युक्ति और पूर्व धारणा गलत हो जाता है। देखिए केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, यदि इसमें देखा जाए तो क्या उपन्यास ही पठनीय होता है और कुछ पढ़ने योग्य नहीं? नहीं, ऐसा नहीं गलत। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी जो है नहीं लग रहा है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। कोई भी अवधारणा इसमें जो है निहित नहीं हो रही है। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण में से एक है। हाँ, जंक फूड मोटापे का कारण है, तभी तो यहाँ पर चर्चा की जा रही, इसलिए हमारा राइट आंसर पहला तो हमारी धारणा सही है। अगले में एक माँ ने रीता और गीता माँ और बेटी है। देखिए रीता गीता माँ बेटी है, यहाँ पर रिलेशन किसी का भी नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन एक केवल अंतर निहित है। अगले में एक धनी व्यक्ति को मधुमेह शुगर जिसे कहते हैं होने की अधिकतम संभावना होती है। देखिए धनी व्यक्ति की चर्चा करें, धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह, ऐसी कोई चर्चा नहीं अधिकतर मधुमेह से ही धनी व्यक्ति मरते नहीं। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ऐसी प्रश्न में नहीं कहा गया है कि गरीब व्यक्तियों को नहीं होता, इसलिए कोई भी अवधारणा इसमें सही नहीं है। यदि केवल की बात करें, इन शब्दों में आपको विशेष ध्यान रखना होता है।